अज्ञान की दुनिया से स्वयं को डिटैच करता हुआ उठ चलता हूँ अपने घर की ओर, उस परमानंद की मीठी अनुभूति के लिए, वो जो है जैसा है उसको जानने के लिए। उसकी ही मदद से उसको ही प्यार करना सीख रही हूँ, उनके ही गाइडेंस में नंबर वन होना सीख रही हूँ, उनकी ही शिक्षाओं से पास विथ ऑनर होना सीख रही हूँ, उनके ही स्नेह में समाकर उनके स्नेही और सहयोगी बनना सीख रही हूँ। आ जाती हूँ उनको साथ लेकर, स्नेह का बंधन और कर्तव्य का ताज पहने, वो भागीरथ का आधार लिए मेरे साथ साथ नीचे। हमारे सन्मुख हिस्ट्री हॉल में एक रुख करे कौन बैठा है और मैं किसकी हूँ। आधा कल्प जिसके लिए भटके, स्वयं भगवान निराकार शिव परम ज्योति, उस महान ते महान भागीरथ का आधार लिए मुझे अपनी संपूर्णता वापस करने के लिए विराजमान है। हर कदम का मेरा साथी पद्मों की कमाई करा रहा है। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। आज के महावाक्य स्टार्ट करने से पहले हम संडे के महावाक्य लेंगे और उसमें बाबा ने एकाग्रता के जो पॉइंट्स बताए हैं बस वही पॉइंट्स बताए फटाफट। एकाग्रता के लिए बाबा ने क्या कहा था बस वही और कुछ भी नहीं। क्या कहा था बाबा ने संडे की वाणी में एकाग्रता के लिए? पहले तो एकाग्रता क्या है और एकाग्रता की निशानियां क्या है बताएं। ओम हेलो। शांति। बाबा कहते हैं अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भर कर फिर दान भी करना है। जो दान करते हैं वो सबको प्यारे लगते हैं, उन्हें अपार खुशी होती है। एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए बाबा ने जो पॉइंट्स बताए थे ना वो बताओ ओम शांति। बस वही। बाबा ने कहा था मन की गति को चेक करना है। मन जीते जगत चित, मन का मालिक बन, मन को चलाना है तो मन परवश ना हो। एकाग्रता के लिए बाबा ने कहा कि युद्ध ना करनी पड़े। फिर मन एकाग्र होगा तो स्थिति कैसी होगी, निर्विघ्न बन जाएगी। परीक्षा स्थिति और एक परीक्षा स्थिति सहज हो जाएगी। तो बाबा ने कहा एक स्थिति होनी चाहिए, एक बाप में लगा हुआ मन है। ओम शांति। ओम एकाग्रता की और शांति। पॉइंट थी। एकाग्रता की शक्ति मालिकपन की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक बाप दूसरा न कोई, यह अनुभूति होती है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी बाबा कहते हैं कि मन की एकाग्रता को बढ़ाओ और अटेंशन दो, हल्के हल्के रीति से मत लो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। मन की स्थिति एकाग्रता के लिए एक रस स्थिति का अनुभव करो। मन बीच बीच में भटकना आवाज नहीं नहीं आ रही चाहिए। आपकी श्रेया, आवाज नहीं आ रही। ओम शांति आई दीदी। हेलो। थोड़ी सी। ओम शांति। मन की स्थिति एकाग्रता एक रस स्थिति का अनुभव करो। मन बीच बीच में भटकना नहीं चाहिए। ओम शांति। और एकाग्रता की शक्ति से सर्व को स्नेह और प्यार की अनुभूति होगी। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक रस फरिश्ता की अनुभूति होगी तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ब्रह्मा बाबा समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना। ओम शांति। 2 दिन हो गए मुरली शुरू हुई, ये संडे की वाणी गई। एकाग्रता के लिए आप सभी ने क्या क्या अभ्यास किया बताओ।
एकाग्रता की शक्ति को धारण करना है। और इतने सारे बाबा ने फायदे बताए उसकी शक्ति के। और ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत सारे हैं, है ना। बाबा ने तो थोड़ा हमें बस ग्लैंस दिया है। तो एकाग्रता ओम की शांति। शक्ति। जी। क्या दीदी अभ्यास किया वो बताए अभी। एकाग्रता की शक्ति द्वारा फरिश्ता बनने का अनुभव, हाँ, किया है थोड़ा देखिए, थोड़ा, ज्यादा वो तो नहीं। शक्ति, हाँ, वो शक्ति बढ़ाने के लिए क्या किया सबने, कुछ कुछ अभ्यास तो किया होगा ना, इसके एकाग्रता की लिए शक्ति को बढ़ाने के इसके लिए। लिए दीदी है ना, व्यर्थ बातों में, व्यर्थ संकल्पों में, व्यस्त व्यवहार में न जाए व्यर्थ, इसीलिए अटेंशन दिया है। ओम शांति। जो जिसने किया हो ना वही बोलना, हाँ। बाकी ज्ञान नहीं चाहिए, आपका अनुभव चाहिए कि आपने 2 दिन में एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या किया, बस वही बताना। बताओ। मैंने बताओ ओम सर। शांति, ओम शांति। जी जी बोलो। मैंने बेवजह किसी से कोई बात नहीं की, तो मौन रखा है। बहुत जरूरी है, उतना ही बोलना। ओम शांति। बहुत बढ़िया, चलो। और फटाफट बताएं सभी, टाइम नहीं जाए, हाँ। जिसने जो भी, मतलब जो नहीं बोल रहा है उसने पुरुषार्थ नहीं किया है क्या। ओम फटाफट। शांति दीदी। में रहना है दीदी पूरे दिन। कोई एक सामान रखेंगे सुबह से लेके तो एकाग्रता तो रहेगी पूरी। ओम आपने क्या शांति। किया 2 दिन में। सामान शांत स्वरूप का एक दिन लिया, अलग अलग लिया, 2 3 दिन ऐसा किया। आपको तो एकाग्रता की दोपहर तक शक्ति तो बढ़ी रहता। आपकी। हाँ थोड़ी बड़ी, हाँ फर्क तो पड़ा। फर्क पड़ा। ठीक फिर है। और। ओम शांति। ओम शांति। जी, जो बार भगवती बहन आपका हो गया ना, अभी दूसरी हाँ आत्माओं को चांस देना, फिर बाद में बोलना आप, है ना। सभी की हाँ बारी आता है। जी जी। हाँ। ओके जी। बोले भाविका बहन। क्योंकि आत्मिक अभ्यास बहुत बढ़ाया। बिकॉज कहीं ना कहीं कम आत्मा नहीं देख रहे थे, तो बहुत सारे विकर्म हो रहे थे, जैसे छोटे छोटे फीलिंग्स में आना, निंदा करना, ये चिड़चिड़ा, कुछ भी ऐसे छोटे मोटे संस्कार इमर्ज हो रहे थे। तो अभ्यास में जहाँ कमी थी उस पे ही ज्यादा अटेंशन दिया। अभी आगे बाबा करेंगे। ओम जी शांति। मन जी। को वश में ही रखती हो और वश व्यर्थ में चले जाता है तो वापिस लेती हूँ। ओम शांति। कैसे रखते हो मन को बस में। बाबा की याद में। बाबा की याद से मन वश में हो जाता है। अच्छा। गीत सुन लेते हैं, वापिस मनन चिंतन करते हैं। ठीक। ओम ठीक है। शांति। शांति। और बताएं, प्रैक्टिकल बातें बताएं जो ओम 2 दिन में शांति। सबने की है जी। ओम शांति दीदी। जैसे हम्म, कि कभी कभी बाबा ने कहा ना इस मुरली में कि मन एकाग्र करके हम व्यर्थ संकल्पों को भी दूर कर सकते हैं, ब्रह्मा बाबा समान बन के। वो आप जो होमवर्क दिया ना, अगर मेरी जगह ब्रह्मा तो के पहले पहले कभी किसी को देखते थे या बटन बजाते था, आपकी आवाज ब्रेक हो कभी का रही है। सर तो बात होता था। पर आपका वो जो होमवर्क है, वो सेंटेंस है ना, उससे जैसे स्थिति कितनी पावरफुल हो गई, और मन ये एकाग्रता की शक्ति द्वारा भाई मैंने मन को एक बार कह दिया, हमें किसी बॉडी कॉन्शियस में नहीं जाना है। इस जन्म हमारे वो भाई है, पर इस जन्म से नहीं, हम कितने जन्म से, अभी इस जन्म में बाबा को याद करना है, फॉलो फादर करना है। ओम शांति। बाकी सभी ने नहीं किया अभ्यास। हम भी जो व्यर्थ आता है तो मन को एकाग्र करके बैठ जाते हैं बाबा की याद में, तो हमको एकाग्रता की महसूस होती है। ओम शांति दीदी। बाकी सभी बताएं। कुछ भी नहीं किया, इस पर अभ्यास नहीं किया। देखो मुरली इतनी पावरफुल चली, संडे की मुरली तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। इतने अलग अलग सेक्शन पर बाबा ने बहुत अच्छे से, बहुत ही धर्मराज भी बना, वो टीचर भी बना है, और बहुत ही गंभीर मुरली भी चलाई है बाबा ने, है ना। खजानों से भी भरपूर किया। हाँ, किस शक्ति पर अभ्यास करना है वो, और प्योरिटी पर वो धर्मराज बनकर बैठ गया, है ना। कितनी अच्छी अच्छी बातें बाबा ने बताई, और इतनी पावरफुल बाबा ने बताई है। तो मुरली तो गई, 2 दिन चले गए मुरली, है ना। आज वेडनेसडे है ना।
तब 2 3 मतलब 3 दिन वैसे देखा जाए, संडे गया, मंडे गया, ट्यूसडे गया। 3 दिन में हमने क्या अभ्यास किया, ये बस एक चेकिंग था सबका। अचानक का जो पेपर था, बस अचानक हुआ कि लाओ पूछते हैं सबसे। तो जो मुरली पर वर्क नहीं किया ना, तो मुरली गई हमारे हाथ से। हम तो हर रोज कहते हैं, इसमें मैं खुद भी आ गई, किया है ना, ऐसा नहीं किया है, लेकिन हमें संतुष्टता नहीं होती है। तो हमने जब देखा कि नहीं, अपने मन के साथ हम, जो उस दिन भी हमारी बात हुई थी कि मन को कंट्रोल करने के लिए मन के साथ बातें करनी पड़ती है और मन को ऑर्डर देना पड़ता है, क्योंकि मन को बेफाम होके घूमने की आदत हो गई है, ऐसा है ना। तूफानी घोड़ा बनकर उसको अकेले अकेले घूमने की आदत। अब देखो, जैसे कोई एनिमल है, पेट डॉग है ना, पेट डॉग को ऐसे ही छोड़ दो खुला, इधर उधर घूमेगा। अब आप 1 साल उसको ऐसे ही छोड़ दो, फिर आप उसको बेल्ट बांधो, तो उसको वो पसंद नहीं आएगा। तो मन को ऐसी आदत हो गई है 63 जन्म से भटकने की, और अपना ऑर्डर, हाँ, मनवाने की, नाच नचवाने की। लेकिन उस मन को जब मैं आत्मा ऐसे बोलूँ, नहीं तुझे ये नहीं ये करना है, तो मन में भी बहुत बवाल मचता है। मन ऐसे बातें मानता नहीं है। और हमारी जर्नी ही है, हमारी ये यात्रा है मन मना भव की। हाँ, बाबा ने कहा था ना एक मुरली में, तन मना भव नहीं है, धन मना भव नहीं है, क्या है, मन मना भव। तो मन को एकाग्र करना पड़ता है, क्योंकि भटकता क्या है, मन बुद्धि और संस्कार, इसमें तीनों में ही तो गड़बड़ है, इस पर ही तो हमें वर्क करना होता है। पुरुषार्थ ये नहीं है कि हमने सारे ही चार्ट भर दिए हैं। पुरुषार्थ ये नहीं कि बहुत अच्छे पॉइंट्स बता दिए हैं, हमने बहुत क्लासेस भी कर ली, हमने पाठशाला भी कर ली, हमने सेंटर पर सेवा भी कर ली, हमने मौन भी रख लिया, नो। पुरुषार्थ ये नहीं है हमने अपने मन के साथ कितनी बातें की, अपने मन को जीतने की कितनी कोशिश की, जो एक पॉइंट, कोई भी एक सामान हमने लिया, उस सामान पर स्थित होने की कितनी कोशिश की, है ना। अमृत वेले से ही वो एक सामान का एक ड्रेस पहन ही लेना है, सभी को कंपलसरी, हमारे ग्रुप में तो ये करना ही करना है। अमृत वेले जब हमारा योग चल रहा होता, उसी वक्त आपको बाबा के द्वारा वतन में जाओ, बाबा के सामने, और बाबा आज कौन सी ड्रेस पहनाओगे मुझे, है ना, तो बाबा आपको ड्रेस पहनाएगा। चाहे वो हमारा मतलब अव्यक्त इशारे से है, सम्मान, या आपकी अंदर की कोई कमी कमजोरी, उसके सामने आपका कोई अभ्यास चल रहा है, वो है, कुछ भी है। विजय का तिलक लो, 3 बिंदु का तिलक लगवाओ, स्मृति समर्थि स्वरूप का तिलक लगवाओ बाबा से, एक सुंदर सी ड्रेस लो। हाँ, वो सम्मान की ड्रेस होगी हमारी, और उस सम्मान पर पूरे दिन हमें टिकना है। हाँ, तो हमने तो बताया था ना कि भी मधुबन से जो मिल रहा है, जैसे आज बोला, आज दो वैसे वो अलग अलग हो गए हैं। एक मनसा सेवा की जो पॉइंट्स अभी 18 जनवरी वाली निकली है, तो उसमें है कि मैं बीज रूप हूँ, और एक है मैं व्यर्थ से मुक्त समर्थ आत्मा हूँ। अब मैं व्यर्थ से मुक्त हूँ, तो हम सुबह से अपने आप को चेक कर रहे थे कि अमृत वेला के बाद हमने फिर से स्केड्यूल बनाया, है ना। हम बार बार हमें होता है कि हम बनाए बनाए बनाए, कल भी बनाया हमने, उस स्केड्यूल को चेक किया, तो मैं आधे तक भी मतलब वो नहीं, जिस अनुसार से मैंने स्केड्यूल बनाया था वहां तक भी नहीं पहुंची थी। तो कितना हमारा मन बुद्धि हम चेक कर रहे थे कि देख, साक्षी बनकर खुद को देख रहे थे कैसे भाग रहे हैं। हम वापस नहीं ला रहे थे उसको, लेकिन बस देख रहे थे कि वो भाग रहा है। एक एक सेकंड में वो कहाँ भाग रहा है वो चेक कर रहे थे। हाँ, तो ये होमवर्क दे रहे हैं सभी को, कल वापस पूछेंगे, और किसी को भी पूछेंगे, जिसका भी नाम लेंगे ना, उसको वो अनुभव बताना पड़ेगा। फिर नहीं बोलना कि हम अनकंफर्टेबल थे, हम नहीं बोल पाए, हम माइक ओपन नहीं कर पाएंगे, है ना। किसी का भी नाम लेंगे, उसको वो बताना पड़ेगा कि आपका 24 आवर्स का मन के साथ का क्या अनुभव रहा। क्योंकि जब तक मन से एकाग्र नहीं होते, हमारी बुद्धि भी एकाग्र नहीं होगी, है ना। क्योंकि मन और बुद्धि को साथ में मिलाकर ही हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। तभी हमारी बुद्धि स्वच्छ शुरुड़ बनेगी, जो बाबा ने आज बताया हमें। हम्म? तो आज एकाग्रता की शक्ति पर कल नया टॉपिक लेंगे। हम पूरी वाणी नहीं करेंगे, लेकिन एक टॉपिक ऐसा लगे उस पर पूरा वर्क करेंगे, रोज ही उस टॉपिक पर वर्कशॉप रहेगा। बस ये संकल्प आया कि दी ऑप्शन कुछ थी वर्क ऐसा करे। जी। दीदी, मैंने वो खुशी वाला चार्ट बस कुछ लिखा नहीं, पर ऐसे चेक बाबा ने करवाया, तो उसमें कहाँ कहाँ मेरी खुशी गायब हुई, तो वो पॉइंट नॉट मीन संकल्प से ही बाबा को अर्पण किया, और उसकी जगह अब वो परिस्थिति सामने आएगी तो क्या करना है, तो वो भी आत्मा परम धाम से ही आई है, इसका रोल है। ये भी, ये भगवान भी ड्रामा में बंधाएमान है, तो ये आत्मा भी अपना रोल करने में ऐसे बंधाएमान है। इस तरह मुझे उस टाइम ये सोचना है। ऐसे ऐसे बाबा ने चेक करवाया अभी। बहुत बढ़िया, क्योंकि होमवर्क दिया था बाबा ने, अमृत वेले से लेकर आपको पूरा दिन अपनी खुशी का चार्ट चेक करना है, बाबा ने बताया था, तो हमें करना ही करना है। अब उस पर हम वर्क नहीं करें तो क्या मतलब, तो वर्क तो करना ही पड़ेगा।
हाँ, ये किसने लिखा है? मौन है। तो जिसका भी मौन है, आप टाइप करके भी आप अपना अनुभव बता सकते हो। हाँ, मौन ऐसा भी नहीं कि हम उससे सेवा ना कर पाए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है मौन रखना, क्योंकि हम तो नहीं रख पाते हैं, पूरा दिन हमारा तो बोलना रहता है। ट्राई करते हैं, फिर जब जब भी बीच में गैप मिलता है हम चुप रहे, बिल्कुल, है ना। बहुत अच्छी बात है आप मौन में हो, लेकिन आपके पॉइंट अच्छे से बताने से अगर किसी की सेवा होती है तो वो बहुत, वो मौन ही है, वो भी मौन ही है, क्योंकि वो अनुभव बनकर निकला है ना, इसलिए। कोई अच्छा अनुभव हो तो बताना, वरना कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करें अपना मौन। हाँ, तो कल हम वो दूसरा टॉपिक बताएंगे, जैसे आज सुशीला बहन ने खुशी का चैट, तो मैं खुशी का भी पूछ सकते हैं, पवित्रता का भी पूछ सकते हैं, हम कुछ भी मुरली से आपको एक टॉपिक पूछेंगे। मुरली रिवाइज करके आना सभी लोग। हाँ, ऐसे नहीं देख देख के कुछ भी पॉइंट उठाकर बोल लिया, उसका अनुभव करके आना है। और आज का होमवर्क रहेगा मन की एकाग्रता का, है ना, अनुभव करना है आज आपको, ठीक है। कैसे अपने मन को मनाते हो? हाँ, निरंतर साक्षी बनकर बैठो, निरंतर उसको देखो कहाँ जा रहा है, अपने आप के साथ बैठो, है ना। ये जो जनवरी का पुरुषार्थ कर रहे हो, उसमें ये खास करो, मन के साथ बैठो अपने। हाँ, राजू भाई जी सदा कहते हैं, और हमने आपसे कई बार ये बात शेयर भी की है, कि जब बैठो ना, एकदम से मैं आत्मा उड़ चली, नहीं होता है। बैठो खाली, पहले तो कहाँ जा रहा है मन बुद्धि संस्कार, उसको देखो, बस बैठकर 5-10 मिनट तो यही करो। इतनी सुंदर फीलिंग होती है, बस आंख बंद करके बैठ जाओ और देखो कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है ना, फिर वो आत्मिक अवस्था की ओर आगे बढ़ो। राजू भाई जी सदा कहते हैं ये, और हमें बहुत अच्छी लगी, हमने बहुत बारी अनुभव भी किया है, हर बार तो नहीं कर पाते, लेकिन कई बारी हमने ये किया है ना। तो ये खास करना, ठीक है, आज का ये होमवर्क रहेगा, डन। हाँ, और भाविका बेन, आपको मुरली के बाद तुरंत होमवर्क भेज देना है। हाँ, और एटलीस्ट 3 टाइम रात तक, बार बार उसको रहे, और नुमाशाम के पहले तो खास भेजना है, ताकि नुमाशाम योग में उस ऊपर उस पे आत्माएं अभ्यास कर पाए, ठीक है। चलिए, अब आज की वाणी की ओर आ जाते हैं। आज की वाणी है 15/1/2025 की वाणी। बाबा ने क्या कहा है आज? बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को स्वच्छ बुद्धि बनाने। जब स्वच्छ बनो तो तब तुम देवता बन सकेंगे, है ना। अब मेरी मेरी बुद्धि स्वच्छ कैसे बनेगी? हाँ, तो जो अभी हमारी बात हुई, स्वच्छ बुद्धि बनना है तो क्या करेंगे? मेरा मन बुद्धि दोनों ही स्वच्छ होनी चाहिए। मेरा मन जो संकल्प कर रहा है, बुद्धि उस चित्र को लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन मेरे मन में इतने व्यर्थ चल रहे हैं, इतने व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, तो बुद्धि भी कंफ्यूज हो जाती है। तो बुद्धि फिर अपना रास्ता ढूंढ लेती है, और मन अपनी जगह भाग रहा है, बुद्धि अपनी तरफ भागती है। दोनों का समन्वय जो होना चाहिए, जिससे आत्मा को एक मीठी परमानंद की, एक योग की जो खुशी मिलनी चाहिए ना। हाँ, हमने चेक किया था, हमने भी चेक किया खुशी का चार्ट, तो वैसे कुछ भी गड़बड़ नहीं थी, लेकिन जो खुशी चाहिए वो नहीं थी। हमने तो अपने अंदर वो देखा कि निरंतर हंसता हुआ खिलता हुआ चेहरा, बाबा जो खुशी की बात कर रहे, कापा रही खुशी चाहिए, ऐसी खुशी तो हमें अपने में अंदर दिखी ही नहीं, है ना। तो मेरे तो खुशी का चार्ट मुझे अच्छा ही नहीं लगा बिल्कुल भी। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि दोनों में भटक रहे, तो असंतुष्टता होती है आत्मा को। हाँ, एक माता पिता होते हैं, दोनों ही उसके 3-4 बच्चे हैं सपोज, सब भटक रहे हैं, सब हैं इधर उधर जा रहे हैं, बात नहीं मान रहे, तो माता पिता कितने दुखी होते हैं। तो आत्मा को दुख नहीं करना है, लेकिन आत्मा को देखना है कि देखो कैसी दुर्दशा हो गई है मन बुद्धि की, कितनी फटीचर हालत हो गई है, कि ऑर्डर नहीं मान रहे, भगवान आ गया है, संगम अब जाने को है। समय भी आप देखो 2025 से समय भी ऐसा क्रूशियल चालू हो गया है ना। जो सूरज भाई जी सदा कहते रहते थे कि 2025 से काउंटडाउन हमारा शुरू हो जाता है। तो उस अनुसार हम देखते हैं, तो हमारा तो पुरुषार्थ कुछ लगता ही नहीं है हमें। जिसको जीतना है, मन जीत जगत जीत, तो बने ही नहीं है ना। सिर्फ लिखा है तो वो बनना तो पड़ेगा, तो उसके लिए अभ्यास करो, बाकी सब छोड़ो अभी, है ना। ये लिख लिया, वो लिख लिया, ठीक, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि व्यर्थ में तो नहीं जाते, हम ये सब कर रहे हैं ना, तो व्यर्थ में तो बुद्धि नहीं जाती, ये बहुत अच्छी बात है। अब और समझ की और एक कदम और बढ़ाओ, ठीक है। तो बुद्धि को स्वच्छ बनाने के लिए पहले मन को शुद्ध बनाओ, स्वच्छ बनाओ। हाँ, फिर बुद्धि में क्या करेंगे? बुद्धि को स्वच्छ कैसे बनाएंगे? तो बुद्धि में क्या होता है? बुद्धि में ज्ञान होता है। हाँ, बुद्धि में विवेक होता है, बुद्धि में समझ होती है। तो उस बुद्धि को क्या देना है? जैसे बाबा कहते हैं, भाई 3 टाइम आप इस तन को भोजन दे रहे हो, तो बुद्धि को कितनी बार भोजन दे रहे हो? तो पूरा दिन, क्योंकि अब समय कम है और हम थोड़ा लेट है ना। वैसे परफेक्ट है, लेकिन बाकी सबसे तो हम लेट हैं। कम समय में बहुत अच्छा काम करके बताना है, और बाबा को विश्वास है, मेरे ये लास्ट सो फास्ट वाले बच्चे हैं, तो हम कर पाएंगे। पहले तो अपने ऊपर निश्चय कर लेना कि मैं कर पाऊंगी, मैंने कल पहले भी किया था, मैं आज भी कर लूंगी। तो कम समय में ज्यादा अभ्यास करना है हमें।
और उसी ज्यादा अभ्यास में हमें संपूर्णता को, संपन्नता को प्राप्त करना है ना। बाबा ने कहा ना, अभी समय शिक्षक नहीं बने। आज अमृतवेला बाबा ने कितनी अच्छी बात की कि भगवान के बच्चे जिसका शिक्षक भगवान है, समय उसका शिक्षक कैसे बन सकता है। कितनी गलत बात लगी होगी ना बाबा को भी। हाँ, कि समय आएगा तब बच्चे सुधर जाते हैं, वो तो हम देख ही रहे हैं हमारे अंदर, औरों के अंदर भी। समय ऐसा आता है, कान पकड़ के कराता है, और वो करना पड़ता है। और भगवान जब कहता है ये करो ये ना करो, तो हम समझते नहीं, सुधरते नहीं, फिर समय शिक्षक बन जाता है, सारे मार्क्स वो ले जाता है। पुरुषार्थ हम करें, अमृतवेला हम जगे, है ना, पूरा दिन हम बाहर का हम नहीं खाएंगे, सब कुछ हम करेंगे, और मार्क्स किसको जाएगी? समय को। क्यों भाई? है ना। संगम का एक समय हमें मिला है, आज की बाजी, आज की हार सदा की हार, आज की जीत सदा की जीत। बहुत बहुत ज्यादा अटेंशन रखना है हमें ना। तो ये याद रखो, मुझे अपनी बुद्धि को स्वच्छ कैसे रखना है। इस ड्रामा का बना बनाया प्लान कौन सा है? बाबा ने पूछा, इसमें दो प्रश्न पूछे। तो बाबा ने कहा, इसमें हर कल्प में बाप को अपने बच्चों के पास आना ही है ना। पतित दुखी बच्चों को सुखी बनाना ही है, ये ड्रामा का प्लान बना हुआ है। इस बंधन से बाप भी नहीं छूट सकता। फिर बहुत मीठा प्रश्न है, पढ़ाने वाले बाप की मुख्य विशेषताएं क्या है? हाँ बताएं, क्या विशेषताएं, बाप की मुख्य विशेषताएं क्या है? हम्म? ऐसे प्रश्न नहीं करो, ऐसे आंसर आने चाहिए, ऐसे फटाफट आत्माएं तीखी तीखी फटाफट बोले। बाबा स्वयं भगवान है, फिर भी निरहंकारी बन पतित दुनिया में, पतित शरीर में हम दुखी बच्चों की पुकार सुनकर हमारे लिए ही आया है। वो बड़ी विशेषता है। और स्वयं भगवान हमारा बाप तो है, वो टीचर और सतगुरु भी वो एक एक ही है। वही भी विशेषता है वो। ओम अपने शांति। मंथन से भी बताए, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसमें है वो, मुरली में है वही नहीं, अपने मंथन से भी बताओ, है ना। बोलो। स्वयं भगवान ने हमें चुना, इससे बड़ी विशेषता कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम अब खुद को भी नहीं जान सकते, खुद की भी पहचान दी, खुदा की भी पहचान मिली, तो इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। जी, विशेषता बाबा की, पढ़ाने वाले की विशेषता बताओ। बोलो बोलो, पढ़ाने वाले की विशेषता। बाबा की विशेषता नहीं पता है हमें? वह तो सर्व शक्तियों का सागर है, गुणों का भंडार है। हम्म। और और ओम बाकी। ओम शांति दीदी। बाबा नई सत्यों की दुनिया की स्थापना करने के लिए आया है। और तो वो बाबा कहते हैं कि आप बच्चे हमारे लिए द्वापर में सोने का मंदिर बनाते हो, मैं तुम्हारे लिए सतयुग में सोने का महल बनाऊंगा। ओम शांति। ओम शांति। रामदीर वह है इतना कि स्वर्ग का मालिक हमें बनाते हैं, भगवान स्वयं हमें पढ़ाते हैं। ऐसी खुशी में हमें हमेशा रहना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। एक तो पहला बाबा का निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी, वो उसका पहला सद्गुण है। और आगे आगे बाबा ने कहा कि मेरे जैसे जो गुण है, और हमको पहला एडप्ट किया है बाबा ने, बाद में सबके साथ सबको एक दृष्टि से देखते हैं, जो छोटे हैं बड़े हैं, जानते हैं नहीं जानते हैं, सबके लिए एक समान कर हमको पढ़ाते हैं। ओम शांति। ये टीचर ऐसा है जो लास्ट तक अपने बच्चों में आश रखे बैठा है कि यही बच्चे जो हाईएस्ट डिग्री बाबा को देनी है, यही इसी बच्चों को देनी है। ये लास्ट तक वो आशा लगाए बैठा है अपने पर, अपने बच्चों पर। और यही टीचर है जो हमें लास्ट तक पुरुषार्थ भी कराता है। सिर्फ ऐसे नहीं कि सुनाकर चला जाता है, वो साथ में ऐसी शक्ति भी बढ़ता है जो हमें उस पर चल सके। और यही टीचर, वो जो बाबा की महिमा तो वो सारी है ही है, पर ये टीचर ऐसा टीचर, ऐसी हाईएस्ट डिग्री कोई कोई वो लौकिक टीचर नहीं दे सकता है जो ये दे सकता है। और ये वाला टीचर कभी हमें छुट्टी भी नहीं देता है ना। वो स्कूल कॉलेजेस होते हैं तो उसमें हमें छुट्टी मिल जाती है, यहाँ तो छुट्टी मिलती नहीं है। हाँ, उल्टा से संडे से डबल वर्क दे देता है ना। ऐसा टीचर है जो कभी खुद छुट्टी लेता नहीं और किसी को
देता भी नहीं है ना। गुणों की बात, महिमा की तो बहुत है बाबा की, लेकिन ये मुख्य विशेषता जो मेन पॉइंट होती है, यूनिक पॉइंट जो बाबा की है ना, कि अपने बच्चों को वो क्षमा कर लेता है रोज। वही उनको पता है मैंने जो होमवर्क दिया मेरे बच्चों ने नहीं किया है, बच्चे सॉरी करके साइड हो जाते हैं, लेकिन बाबा फिर से वही मीठे बच्चे कहकर रोज उसकी पढ़ाई शुरू करता है ना। कितना वरदान उसे भरपूर कर देता है हमें। उसको ये नहीं है कि भाई ये किया नहीं किया, हाँ, लेकिन वो कोई भी भेदभाव रखे बिना हमारे अंदर, पुराना है नया है, हाँ, कैसा है, कितना पापी है, क्या है, कुछ भी नहीं पता उसको, फिर भी सब कुछ जानते हुए भी भेदभाव नहीं रखता है बाबा हमारे अंदर ना। क्योंकि वो पतित तन में आकर सिर्फ हमारे लिए वो पतित तन में आता है, बड़ा उसकी क्या मजबूरी है देखो। हाँ, पवित्रता का सागर पतित तन में क्यों आए, क्या मजबूरी है उसकी, लेकिन उसका प्रेम उसका स्नेह हमारे प्रति है, इतना वो निरहंकारी है ना। तो पतित तन में अपने बच्चे के लिए आकर बैठता है। आप देखो, आपको कहीं कहीं बोला जाए कि वो कीचड़ में जाकर बैठ जाओ, बैठोगे क्या? नहीं बैठोगे, कभी नहीं बैठे। तो हाँ, बाबा के लिए मनुष्य तन ही पतित तन है, वो तो कीचड़ ही है उसके लिए। फिर भी वहां आकर बैठना, इतना ज्ञान देना, इतने सालों तक ज्ञान से पालना देना, कोई जैसी तैसी बात थोड़ी है जो बाबा ही कर सकता है, और कोई कर ही नहीं सकता है ना। वो सरकार वर्षा देना ये सब तो कॉमन बात है, लेकिन अंदर से अपनी महसूसता के भीतर जाओ और देखो कि बाबा क्या दे रहा है हमें। हाँ, बाबा इस समय तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाते, तुम फिर हाँ द्वापर में उनके लिए सोने का मंदिर बनाते हो। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। हाँ, सुख नई दुनिया में और पुरानी दुनिया में दुख ही होता है, इसलिए उसे खलास किया जाता है, फिर नए मकान में सुख में बैठना होता है। वो को भी वंडर लगता है, जो भगवान को नहीं जानते वो कोई काम के ही नहीं। इस दुनिया में वो मनुष्य जो भगवान को नहीं जानते वो क्या काम के भगवान कहते हैं, खुद भगवान ये कह रहा है, पुकारते भी के है। लेकिन एक मनुष्य बेहद के बाप को नहीं जानते, है ना। एक भी मनुष्य बेहद के बाप को पुकारते, पूरी दुनिया है, भगवान को पूरी दुनिया पुकार रही है, लेकिन उसको जानती नहीं। कितनी वंडरफुल बात है ये भी। हाँ, सर्वव्यापी कहते हैं तो डिफाइम कर लेते हैं, है ना। सतयुग में क्या है ये कोई भी नहीं जानते, कितने तुच्छ बुद्धि है। बाबा ने आज स्वच्छ बुद्धि तुच्छ बुद्धि, पत्थर बुद्धि स्वच्छ बुद्धि, ऐसे मुरली चलाई है। बाबा ने कहा आपका लक्ष्य क्या है, तो सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनने के लिए आप यहाँ आए हैं। और तुम तो सच में नर से नारायण बनने आए हो यहाँ। ये कोई वो हमसे पूछे कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों जाते हो आप ब्रह्मा कुमारी में? हमें पूछते हैं ना सभी कि भैया आप ओम शांति में, उनको ब्रह्मा कुमारी नहीं पता होता है तो उनको बताओ कि ओम शांति कोई नाम नहीं है, ओम शांति का मतलब तो ये होता है ना। ब्रह्मा कुमारी, कई लोग तो ब्रह्म कुमारी ब्रह्म कुमारी, अरे क्या ब्रह्म कुमारी, ब्रह्म में डालने वाली ब्रह्म कुमारी क्या? नहीं, ब्रह्म नहीं, ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा बाबा की हम संतान, है ना। तो ब्रह्मा माँ की पैदाइश है, तो ब्रह्मा कुमारी ये ईश्वरी विश्वविद्यालय में हम क्यों जाते हैं? हाँ, आज दीदी ने जब ये प्रश्न पूछा तो एक आत्मा ने बताया मनुष्य से देवता बनने जाते हैं। अब हम ऐसी बात किसी को बताएंगे, हाँ, तो किसी के हलक से उतरने वाली नहीं है ये बात, ऊपर से और भी हंसेंगे। और पहले तो आपको ही देखेंगे, आपको ही पॉइंट आउट करेंगे, कहाँ बन गए हो आप, तो इतने साल से जा रहे हो, आप तो देवता बने नहीं, हमें तो आपके कोई लक्षण दिख नहीं रहे, आप तो वैसे के वैसे हो। तो जब किसी के सामने बोलो, बाबा ने ये पूछा है आज प्रश्न, कोई पूछे तो क्या कहोगे, तो नब्ज देखकर हमें आंसर देना है ना। इसलिए बाबा ने कहा नर से नारायण बनना है, ये हमारा उद्देश्य है, हमें कोई पूछे तो ये कहना है ना। लेकिन ऐसा सीधा सटीक नहीं दे देना बात। देखो वो आत्मा किस प्रकार की है, उस प्रकार उसको समझ कर आंसर देना है ऐसे। क्योंकि हमारा बोलना भी बहुत बड़ी सेवा करा देता है। तो ये कोई संस्था नहीं है, ये तो परिवार है। कितनी मीठी बात बताई बाबा ने, ये तो परिवार है जहाँ माँ बाप और बच्चे बैठे हैं, और कुछ भी नहीं है यहाँ, है ना। फिर विश्व का मालिक बनाने वाला बाप को देखो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, जिसको आधा कल्प पुकारा था। तुम तो कहते थे ना कि अंधों की लाठी प्रभु आ जाओ, हमको सुखधाम शांति धाम में ले चलो, हे भगवान आप आएंगे तो हम आपसे बहुत सुख पाएंगे। देखो हमने कैसे कैसे बाबा को पुकारा है ना। तो बाप कभी दुख किसी को नहीं देता, ये तो इल्जाम है। हाँ, कोई बोले बाबा दुख, भगवान ही दुख देता है, भगवान ही सुख देता है, तो बाबा ने बोला मैं तो सुख की दुनिया स्थापन करता हूँ, मैं तो कभी किसी को दुख देता ही नहीं। तो मुझ पर कितना झूठा इल्जाम लगा दिया है। मैं तो राज्य स्थापन करता हूँ, है ना, वहां तो दुख आदि होता ही नहीं है। बच्चों को तो रोमांच खड़े होने चाहिए। ओहो बाबा, हमें पुरुषोत्तम बना रहे हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो, चढ़ती कला में ले जाने वाला एक बाप ही है, देखो इसकी विशेषता में, है ना। जो विशेषताएं पूछी ना उसमें, चढ़ती कला में सिर्फ एक बाप ही ले जाता है, बाकी हर मनुष्य आत्मा क्या करती है, गिराती है।
एक संबंध ढूंढ के निकालो जिसमें पूरी जीवन में आपको कभी भी आपका अपमान नहीं किया हो या आपके बारे में गलत नहीं बोला। एक संबंध नहीं मिलेगा आपको, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। लेकिन भगवान क्या करता है, कभी हमें नहीं, इतना गिरे हुए थे फिर भी उसने हमें नहीं गिराया, सदा अपने माथे पर बिठाया। तो चढ़ती कला में ले जाया हुआ सीख एक बाप ही है। अब खेल पूरा हुआ, अब घर चलो। हाँ, जैसे माँ लेने आई है, चलो बच्चे बहुत खेल दिया गंदगी में, चलो पुरानी दुनिया का ये छीछी चोला अब छोड़ना है ना। फिर बाबा ने कहा माया रावण श्राप देती है और नरक का वर्षा देती है, और बाप आया है स्वर्ग का वर्षा देने, तो ले लो, मैं शिवालय की स्थापना करता हूँ। फिर हमें खुशी होनी चाहिए कि हमको बेहद का भगवान पढ़ाते हैं, तो ये पढ़ाई तो रोज पढ़नी चाहिए। भगवान है ना, कई बार हमें ये होता है चलो ये प्रॉब्लम है ये है, हाँ, अगर नहीं जाए तो एक सेकंड की वैसे नहीं है इस आत्मा के पार्ट में कभी ऐसा, लेकिन जरा सी तबीयत चलो ऊपर नीचे हो गई, कोई गेस्ट भी आ गया, तो अंदर जब मंथन चलता होता है कि जाएं कि नहीं जाएं, तुरंत अपने आप को कहते हैं कि वो तीन लोगों का स्वामी अपना धाम छोड़कर आ रहा है, तो तू यहाँ से यहाँ तक नहीं जा सकती, इतना भी नहीं कर सकती तू, ऐसा अपने आप को डांट लगाते हैं और फिर निकल जाते हैं, है ना। लेकिन ये गॉड ब्लेसिंग है, तो कभी भी मुरली मिस करने का तो संकल्प में भी नहीं आता है, कभी भी नहीं आता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बाबा की ही देन है ये। हाँ? बाबा ने कहा हमारी बिरादरी बड़े से बड़ी है, जिसमें और बिरादरियां पैदा होती है। तो कल्पवृक्ष की जड़ों में देखो अपने आप को कि मैं आत्मा कल्पवृक्ष की जड़ों में हूँ, है ना। एक सेकंड में चलो स्थित हो जाओ सभी, एक सेकंड में परम धाम में कल्पवृक्ष की जड़ों में वो निराकार परम ज्योति चमक रहा है। मैं आत्मा उस परम ज्योति में समा जाती हूँ। हर मुझ मास्टर बीज से पूरा तना भर रहा है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं, फिर हमसे ही सारी टाल टालियां निकल रही है। कोई इस्लामिक, कोई बौद्धी, कोई सिख, कोई मुसलमान, हर धर्म की टाल टालियां। जितना ये आगे बढ़ता जाता है, कल्पवृक्ष में पत्ते और टहनियां और बढ़ती जा रही है। मेरे द्वारा ही पूरी बिरादरियां पैदा हो गई है। आ जाए वापिस मस्तक के भव्य भाल पर। तो बाबा कहता है ना, मेरे बच्चे पूर्वज है, सॉरी, हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे पूर्वज है। तो पूर्वज क्या करते हैं ना, पूर्वज के ऊपर पूरे झाड़ की जिम्मेवारी, पूरे घर की जिम्मेवारी होती है। पूर्वज को सुनना भी पड़ता है, पूर्वज को गालियां भी खानी पड़ती है, पूर्वज को सहन भी करना पड़ता है। हाँ, सब कुछ सारे कष्ट पूर्वज उठाता है, लेकिन वो अपने बच्चों को नहीं उठाने देता। लेकिन मैं क्या हूँ, वैसे मैं भी बिरादरी हूँ, मैं इन बीच में हूँ, और मुझसे पूरा झाड़ खड़ा हुआ है, समझ लो। तो पूरा जी, ये पूरा ही संसार है, वो मेरे द्वारा ही खड़ा हुआ है। कितनी बड़ी बात है ना ये। बाबा ने आज ये बताया है हमें, है ना। सारे झाड़ का राज और कोई समझा ना सके, बाप ही आकर बुद्धि में डालते हैं। मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, मैं तुम्हें ऐसा पावन बनाता हूँ जो तुम 21 जन्म के लिए विश्व का मालिक बनते हो। कितनी बार बाबा कहता है विश्व का मालिक, विश्व का मालिक, विश्व का मालिक। कितनी बार भगवान विश्व का मालिक कहता है ना, अपनी राजधानी के मालिक नहीं कहा। इसलिए इस पर निश्चय बिठाना है हमें भी, है ना। भगवान स्वर्ग रचता है तो माया भी अपना स्वर्ग दिखा रही है ना। बाबा ने कहा ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, इतना माया का पॉम्प है, चारों ओर भपका है, तो लोग समझते हैं कि यही स्वर्ग है ना। तो माया क्या कर रही है, अपना स्वर्ग दिखा रही है, उसको पता है भी अब मेरा राज्य खत्म हो जाने वाला है। तो बाबा ने कहा वो अपना स्वर्ग दिखा रही है, और ये सब है माया का पंप। कितनी जबरदस्त है माया, है ना, फुल फॉल ऑफ पंप चल रहा है अभी। अब तुमको उनसे भी मुंह मोड़ना है, मतलब इन सारी बातों से देखते हुए भी नहीं देखना, है ना, मुंह मोड़ लो। भारत कितना भिखारी बना है, भारत ही कितना साहूकार था। अपने को आत्मा समझ देह अभिमान तोड़ो, यह यात्रा पर, याद की यात्रा पर रहो, और कोई तकलीफ ही नहीं देते हैं। फिर बाबा ने कहा जो पवित्र बनेंगे, नॉलेज सुनेंगे ना, वही विश्व के मालिक बनेंगे। जो पवित्र बनेंगे, नॉलेज सुनेंगे, वही विश्व के मालिक बनेंगे। ये है स्पिरिचुअल नॉलेज, जो बाप और तुम ब्राह्मणों के सिवा किसी को
कोई दे ना सके। फिर इस समय तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, पतित शरीर में आकर बैठता हूँ, फिर भक्ति मार्ग में तुम हमको सोमनाथ के मंदिर में बिठाते हो, सोने हीरो का मंदिर बनाते हो, क्योंकि तुम जानते हो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, इसलिए खातिरी करते हैं। देखो बाबा के बच्चे भी, हाँ, वारे में आत्मा, अपने आप को भी शाबाश देना कि आधा कल तो याद ही नहीं था कि भगवान कौन था, हाँ? लेकिन जब द्वापर से आत्मा ने गिरना शुरू किया, तब उसको भगवान की जब याद आती है तो क्या करती है पहला काम? उसको थैंक यू करने का। ढूंढ तो रही है, लेकिन क्या करते हैं कि बाबा ने जो हमारे लिए किया है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सोने हीरे का शिवलिंग बनाते हैं, वो इतना प्यारा मंदिर बनाते हैं। बनाया वैसे राजा विक्रमादित्य ने, लेकिन पूजा तो हम सब ने ही शिवलिंग की है ना? तो देखो हम भी बाबा का मतलब रिटर्न करना छोड़ते नहीं है, इसलिए बाबा ने कहा आपने मुझे ऐसे बिठा दिया, फिर इसलिए खातिरी करते हो आप भी। जब भारत में मेरी और देवी देवताओं की ग्लानि करते करे हम सीढ़ी उतरते हैं, तमो प्रधान बन जाते हैं, तब ही मैं आता हूँ। फिर रावण पत्थर बुद्धि और तुच्छ बुद्धि बनाते हैं, और भगवान स्वच्छ बुद्धि बना रहे हैं, जब तक ब्राह्मण ना बने देवता बन ना सके। हाँ, तो बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, भगवान हमको पढ़ाते हैं, श्री कृष्ण नहीं। तो विश्व का राज्य भाग्य पाने के लिए सिर्फ पवित्र बनो, जैसे बाप निरंकारी है पतित दुनिया का, हाँ, पतित तन में, हाँ, ऐसे बाप समान निरंकारी बनो। हम्म। फिर आगे बाबा ने बताया है वरदान आज का, एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। बहुत प्यारा वरदान है। जैसे कोई चीज बनाते हैं तो जब वो बनकर तैयार हो जाती तो किनारा हो जाता है ना, किनारा कर देती है। जैसे सीरा बनाया, हलवा बनाया, वो सिक जाता है, बहुत अच्छा बन जाता है, तो आसपास क्या हो जाता है, घी घी हो जाता है ना। सब्जी कोई बनाते हैं, जब वो तैयार हो जाती तो पूरा ही अंदर का ऑयल जो होता है ना, वो सब कुछ घी ऑयल बटर जो भी है वो तो पूरा ऊपर आ जाता है। सब्जी बहुत डिसेंट लगती है देखने में, होता है कि नहीं होता? वो क्या हो गया, किनारा छोड़ना। वो तेल तो, तेल को तो नहीं पता था कि मुझे ऊपर आना है, लेकिन तेल कैसे आ गया, जब सब्जी परिपक्व हो गई, तैयार हो गई, तब वो ऊपर आ गया है। इसलिए बाबा ये टॉपिक समझा रहे हैं कि ऐसे जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे, उतना सर्वर से किनारा होता जाएगा, है ना? तो जब सब बंधनों से वृत्ति द्वारा किनारा हो जाए, अर्थात किसी में भी लगाव ना हो, तब संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे। वृत्ति द्वारा किनारा, बाहर से किनारा नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। हाँ, अच्छा मैं आज से इनसे बोलूंगी नहीं, ये तो है ही ऐसे। नहीं, एक घर में रह रहे बोलना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, चुप रहना पड़ता है, सब कुछ है, लेकिन बाबा ने कहा वृत्ति से करो किनारा। तो वृत्ति में पड़ा है उस आत्मा के बारे में नेगेटिविटी, वृत्ति में पड़ी है कि आत्मा ऐसी ही है, वृत्ति में ये पड़ा है, तो ये तो मेरा कड़ा था कड़ा हिसाब किताब है। अब ऐसी ऐसी गहरी बातें बुद्धि में और वृत्ति में डाल दी है ना, वृत्ति उस आत्मा के प्रति परिवर्तन ही नहीं हो रही है, तो कहाँ से आएगी वो संपूर्ण पवित्रता? क्योंकि पवित्रता मतलब मनसा में भी अशुभ संकल्प नहीं, किसी के प्रति भी नहीं, है ना? तो हम मनसा वाचा कर्मणा सेवाएं कैसे लेगा बाबा हमसे? तो वृत्ति को भी क्लीन करना है, तथा किसी में भी लगाव ना हो, तब संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे। एक के साथ सर्व रिश्ते निभाना यही ठिकाना है, से ही अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल समीप अनुभव होगी, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। तो आज होमवर्क में ये भी लेंगे, बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करेंगे। अब मैंने कहा सर्व, तो जितने भी संबंधों से आप बाबा को याद कर पाओ, आज वो करना है ना? एक तो पहले वो बताया मन को एकाग्र करने का, हमें पूरा पुरुषार्थ करना है, 24 आवर्स हमें उस पर ध्यान देना है, और उसका चार्ट कल देना है ग्रुप में, ठीक है? फिर स्वच्छ बुद्धि स्वच्छ मन कैसे बनता है वो भी हमारा हो गया, कितना ऊंचा लक्ष्य है और क्या हमारा उद्देश्य है, भगवान की पढ़ाने वाले बाप की विशेषताएं क्या है, और फिर वरदान में बाबा ने ये बताया। फिर स्लोगन कहा, स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वालों को भी समीप ले आता है। कोई किसी की बहुत ग्लानि करता है, बहुत, हाँ, तो क्या करो उसको, इतना स्नेह दो, इतना स्नेह दो कि उसकी नफरत पिघल जाए। हाँ, बाबा वो सिखा रहा है, बाबा ने हमसे यही तो किया। हाँ, यही तो कर रहा है वो हमसे, हम नहीं मान रहे, फिर भी इतना स्नेह, इतना स्नेह, इतना स्नेह दे रहा है। तो हमें भी बाप समान बनना है। फिर आज का तीव्र पुरुषार्थ के लिए मनसा सेवा है हमारी। मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए, मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात स्वरूप, सॉरी संकल्प और शक्तिशाली है, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं, वह मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं, है ना? ये इंपॉर्टेंट बात। कंडीशन अप्लाइड क्या? मेरा मन एकदम स्वच्छ शुद्ध हो, शक्तिशाली
समर्थ संकल्पों से भरा हुआ हो, तब बाबा मेरा यूज कर पाएगा, तब तक बाबा मेरा यूज नहीं करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, ये थे आज के महावाक्य। होमवर्क समझ में आ गया ना। बाबा ने कहा स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वाला, तो आज बात, हाँ, सबको बहुत स्नेह देना है, सबको प्यार, एक, हाँ, एक एक आत्मा को मुझे सुख देना है, मुझे बस सुख देना है, देना है, देना है, देना है। इस पर आज अभ्यास करना कि मुझे सबसे संतुष्टता के सर्टिफिकेट लेने हैं, तो मुझे अपने स्नेह में सबको बांधना है। ठीक है, न्यारा और प्यारा रहकर। ठीक है, और बाबा से रिश्तों का अनुभव करना है। फिर आगे बताया था ये जो मनसा सेवा है व्यर्थ से मुक्त होने की, वो तो करनी ही है हमें, है ना। हाँ, माया का पॉम चल रहा है तो उस तरफ हमें आकर्षित नहीं होना है। इतनी खुशी होनी चाहिए, रोमांच खड़े हो जाने चाहिए कि भगवान मुझे पढ़ाने आया है। तो मुख्य पढ़ाने वाले बाप की विशेषताओं का भी चिंतन करो, क्या है उसका चिंतन, किसको कहते हैं ऐसे। हाँ, और फिर बाबा ने आज ये भी बताया, हियर नो आई विल सी नो आई विल, जो इसका अव्यक्त सारी की पॉइंट होती है उसमें, पूरा तो नहीं लिखा हुआ है हमने, लेकिन हियर नो आई विल सी नो आई विल लिखा है। तो मैं मास्टर बीज रूप आत्मा हूँ, है ना, ना कुछ देखूंगी। बीज क्या करता है, इतना गुप्त होता है और उसके अंदर से पूरा वट वृक्ष निकलता है, लेकिन बीज को कोई देख नहीं पाता। ऐसे मैं गुप्त पुरुषार्थी होकर पूरे विश्व का कल्याण करती रहूं। ठीक है जी, शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति।